नमस्कार दोस्तों आज का जो उपाय है वो शराब छुड़ाने के लिए है और शनिवार के दिन का उपाय है। ये बहुत ही सुंदर सा उपाय है, बहुत ही आसान सा उपाय है। जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन इस उपाय को करता है तो उसके जीवन में शराब रूपी समस्या जो है वो भाग जाने वाली ही है, क्योंकि शराबी व्यक्ति के लिए शनिवार का दिन टोने और उपाय के लिए काफी सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। यदि किसी भी प्रकार की कोई बुरी संगत या किसी भी कुदृष्टि के लिए हम लोग उपाय करते हैं तो शनिवार का दिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम बताया जाता है। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में शराब रूपी समस्या से निजात पाना चाहते हो तो आप 21 लौंग के इस उपाय को करिए और अपने जीवन में चमत्कारिक लाभ को देखिए, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मेरी हर माता बहन अपने जीवन में खुश रहे और लोगों में प्यार बांटती रहे। दोस्तों, लेकिन औरत अभी प्यार बांट पाती है जब उसको अपने पति या बेटे का प्यार संपूर्ण रूप से मिलता रहता है। दोस्तों, प्यार को किसी भी गलत दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। प्यार सभी का होता है, चाहे वो माँ बेटे का प्यार हो, पति पत्नी का प्यार हो या माँ बेटी का प्यार हो, पिता बेटी का प्यार हो। प्यार दोस्तों जो होते हैं उनको हम लोगों ने बहुत ही गलत परिभाषाएं दे रखी है। तो हम लोग अपने जीवन में शुद्धता के साथ हर किसी के लिए सोचने की क्रिया रखें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, शराब रूपी समस्या से हर कोई निजात पाना चाहता है, लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि शराब रूपी समस्या व्यक्ति को लगते लगते तो एकदम लग जाती है, लेकिन छुड़ाने के लिए काफी ज्यादा समय लग जाता है। यहाँ तक कि कई सारे लोगों ने को वर्षों तक लग गई है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में लाभ चाहते हो तो आप अपने जीवन में धैर्य को बनाइए। इसके साथ ही जब आप किसी भी उपाय को करें तो अपने अंदर के विश्वास को हमेशा ही कायम रखिए, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है विश्वास पर दुनिया कायम है। यदि आप शराब रूपी समस्या से निजात पाना चाहते हो और किसी भी उपाय को करते हो, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पर आपको शराब से छुड़ाने से संबंधित काफी सारे उपाय मिल जाएंगे, काफी सारी औषधि मिल जाएंगी जो घर में आप अपने शराबी पर्जन के लिए बना सकती है। आपके घर में जो शराबी व्यक्ति शराब पी रहा है उसकी लत को कैसे छुड़ाया जाए, यहाँ तक कि मैंने आयुर्वेदिक उपचार भी डाल रखे हैं। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में उपचार और उपायों को करते रहिए और अपने जीवन में खुशियों को प्रदान करने का हर संभव प्रयास करते रहिए। यदि दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे और बहुत ही सरल लगे तो आप लोग मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करती हूँ और गुरुजन की बाड़ी से आप लोगों तक उपायों को पहुंचाती हूँ। और इसी के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का कमेंट भी करते हुए जाइएगा। चलिए दोस्तों, अब साझा करते हैं आप लोगों से कि 21 लौंग का उपाय जो है वो आपको किस प्रकार करना है। जैसा कि मैंने बताया है कि ये जो उपाय है दोस्तों वह आपको शनिवार के दिन करना है। आपको क्या करना है, सुबह में उठना है, स्वच्छ कपड़े पहन लेना है और आपको अपनी पूजा क्रिया से फुर्सत में हो जाना है। आपको पूजन क्रिया जो है अपनी नियमित रूप से आप जिस प्रकार करते हो उस प्रकार आप कर लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूंगी, यदि आप भगवान की आप पूजा आराधना अपने घर में नहीं करते हो तो सबसे पहले तो आप इस क्रिया को अपने घर में प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि जब हम भगवान के संपर्क में रहते हैं तो हमारे घर के जो दुख कलेश होते हैं वह कट छट कर बहुत ही कम रह जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता दूं, शनिवार के दिन आपको 21 लौंग लेनी है, 21 काली मिर्च लेनी है, 21 आपको इलायची लेनी है, जो हरी वाली इलायची छोटी वाली इलायची होती है उसको लेना है। एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, उसके साथ में आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, थोड़ा सा सिंदूर लेना है, उसको आपको पानी में थोड़ा सा गीला कर लेना है। दोस्तों, आपने जो पीपल का पत्ता लिया था यदि उसमें मिट्टी हो तो उसको आप अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद उस पीपल के पत्ते पर आप उस सिंदूर से राम लिखिए। जितनी भी बार संभव हो जाए उतनी बार आप उस पीपल के पत्ते पर राम लिख लीजिए, चाहे 1 बार, 2 बार, 5 बार, 7 बार, जितने भी बार दोस्तों संभव हो जाए उतने बार आप उस पीपल के पत्ते पर राम लिख लीजिए। उसके बाद आपने जो लाल कपड़ा लिया था, लाल कपड़ा आप अपने हिसाब से ले लीजिए, छोटा बड़ा जैसा भी आपको उचित लगे, क्योंकि 21 लौंग, 21 काली मिर्च, 21 काली और 21 इलायची का आपको प्रयोग करना है, तो उसी के अनुसार आप कपड़ा ले लीजिए। उसके बाद आप उस कपड़े पर सबसे पहले उस पान के पत्ते को सीधा करके रखिए, राम को आप ऊपर रखिए अच्छे से जो दिखाई दे रहा हो। उसके बाद आप उन तीनों सामग्री को रख लीजिए जो मैंने आपको 21-21 करके बताई है, काली मिर्च, लौंग और इलायची। इन तीनों चीजों को आप उस कपड़े पर, उस पीपल के पत्ते पर रख लीजिए। उसके बाद उस आप कपड़े की एक पोटली बना लीजिए। दोस्तों, आपको पोटली बनाने के बाद क्या करना है, भगवान श्री हनुमान के मंदिर में जाना है। उस पोटली को लेकर भगवान श्री हनुमान के मंदिर में आप जाइए और उस पोटली को आप ले जाते हुए मन में राम नाम का जाप अवश्य करते रहिए
और जब आप मंदिर में पहुंच जाए तो भगवान श्री हनुमान के सामने विनती करिए और अपने घर में जो भी व्यक्ति आपके घर में शराब पीता है उसका नाम लीजिए और भगवान श्री हनुमान के सामने संकल्प लीजिए कि मैं 21 दिन का ये उपाय करने जा रही हूँ, तो आपकी कृपा से मुझे इस उपाय के लिए सिद्धि मिल जाए। भगवान श्री हनुमान के चरणों को प्रणाम करिए। इसके बाद आप जो पोटली ले गई थी उस पोटली को आपको भगवान श्री हनुमान के मंदिर में रख देना है। दोस्तों आपको याद रखना है उस पोटली को आपको भगवान श्री हनुमान के चरणों के पास नहीं रखना है, क्योंकि हनुमान बाबा के चरणों में राम नाम जो लिखा होता है वो नहीं रखा जाता है, क्योंकि हनुमान बाबा के सीने में राम भगवान विराजमान रहते हैं। तो भगवान के मंदिर में आप, हनुमान जी के मंदिर में आप कहीं भी उस पोटली को रख दीजिए और उसके बाद आप उनकी पूजन इत्यादि वगैरह कर लीजिए और संभव हो जाए तो 21 दिन के लिए उस पोटली को आप उस मंदिर में ही छोड़ दीजिए। लेकिन कई सारी मेरी माताओं बहनों की ये समस्या रहेगी और कमेंट भी आएगा कि मैं 21 दिन के लिए उस मंदिर में पोटली को नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि उस पोटली को हो सकता है कोई उठा ले जाए या उठाकर उसको फेंक दे। यदि दोस्तों मंदिर में रखना संभव नहीं है तो उस पोटली को आप अपने घर में ले आइए, लेकिन पहले आप हनुमान जी के मंदिर तक अवश्य उसको ले जाइए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आप 21 दिन के लिए उस पोटली को छोड़ दें। दोस्तों आपको उस पोटली के लिए डेली नियमित रूप से हनुमान बाबा का चालीसा करना है। यदि आपको नहीं आता है तो आप किसी भी पुस्तक से पढ़कर उस चालीसा का पाठ कर लीजिए। यदि आपको पढ़ना भी नहीं आता है तो आप अपने मोबाइल से हनुमान चालीसा को चलाकर रख लीजिए और पूजन विधि जो है उसको आप संपन्न करिए। इसके साथ ही दोस्तों आप कम से कम 11 बार राम का नाम अवश्य लें, क्योंकि राम नाम भगवान श्री हनुमान को अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति राम नाम को लेकर हनुमान बाबा के उपायों को करता है उसके जीवन में सफलता मिलना निश्चित है। दोस्तों आपको 21 दिन के इस उपाय को करने के बाद 21वें दिन उस पोटली को उठाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद आप उस पोटली को उठाकर भगवान श्री हनुमान को आप प्रणाम करिए और उनसे इस विनती को करते हुए उस पोटली को उठाइए कि प्रभु मैंने ये उपाय किया था तो आपकी कृपा से ये सिद्ध हुआ होगा और मैं इस उपाय को करने जा रही हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में शराब रूपी समस्या से मुझे निजात मिले। मैं आपकी हमेशा ही धन्यवाद करती रहूंगी और मैं आपका गुणगान करती रहूंगी। इसके बाद आप उस पोटली को अपनी किचन में ले जाइए। उस पोटली में जो आपने लौंग, काली मिर्च और आपने इलायची रखी थी उसको आप निकाल लीजिए और किसी भी बॉक्स में आप इकट्ठा करके रख लीजिए। उसको कूट लीजिए, पीस लीजिए। उसके बाद आप किसी भी जार में उसको इकट्ठा कर लीजिए और आपने जो पीपल का पत्ता लिखा था, जो राम नाम करके लिख के रखा था, उसको आप किसी भी बहते हुए जल में प्रभावित कर दीजिए। दोस्तों ये जो वीडियो है मैंने बहुत पहले डाली थी तो मेरी कई बहनों का ये भी उपाय आया था, कई कमेंट आया था कि मैम मैं इस पत्ते को किस दिन प्रभावित करूं। मेरी माताओं बहनों से विनती रहेगी कि आप उस पत्ते को पहले तो बहुत ही अच्छे से किसी स्थान पर रख लीजिए। आप जब भी आपका मौका लगे, जब भी आप अपने घर से बाहर जाएं और आपको लगे कि इस स्थान पर जाने से मुझे बहते हुए जल का प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा, तभी आप अपने साथ उस पत्ते को ले जाइए और उसे आप अपने जल में प्रभावित कर दीजिए। उसके बाद आप जो लाल रंग का कपड़ा इस्तेमाल किए थी उसको आप किसी भी पूजा के काम के लिए, दूसरे काम के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद दोस्तों आपने जो पाउडर बना लिया था उन तीनों सामग्रियों का, उसका सेवन आप अपने पति को कराइए, चाहे चाय में कराइए। यदि संभव हो जाए तो आप 1 चम्मच कम से कम डालकर 5 दिन तक कम से कम आप उनका काढ़ा बनाकर अपने पति, अपने शराबी परिजन को अपने घर में पिलाइए। तो इससे आपके जीवन में आपको अवश्य लाभ मिलेगा, क्योंकि काली मिर्च, लौंग और इलायची तीनों ही चीजें स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है और शराब रूपी समस्या जिस भी व्यक्ति को हो गई है तो उसकी शारीरिक रोग में जो भी कमी आ गई थी और रोग जो भी बढ़ने लगा था उससे भी आपको निजात मिलने लगेगी। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा उपाय है, आप लोगों को कर लेना है। अंदर के रोगों को भी खत्म करना है तो आप इस उपाय को करिए। साथ में मेरा भी यही उद्देश्य रहता है कि मेरी हर माता बहन के लिए हर संभव सा उपाय पहुंचे और आप लोगों के लिए मैं किसी ना किसी तरीके से जरूरतमंद बन सकूं, क्योंकि मैं पूरी कोशिश यही करती हूँ कि बहुत ही आसानी से आप लोगों को मैं हर उपाय को समझा सकूं। यदि आप लोगों को कोई चीज समझ में ना आई हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल पर दोबारा विजिट करके देख लीजिए, या आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट कर लीजिए, क्योंकि अभी मेरा बच्चा मेरे पास था तो थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही थी वीडियो बताने में।
में और आप लोगों को शायद मैंने किसी उपाय को बताने में कहीं भी मिस्टेक कर दी हो तो प्लीज आप लोग मेरी उस मिस्टेक को अपनी बहन समझकर माफ कर दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों मेरी भगवान से यही विनती रहेगी कि मेरी हर माता बहन अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करती रहे और अपने जीवन में हर सुख को पाए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपका घर आंगन सुख समृद्धि से भर दे। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।